हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकांक्षा। आज आप लोगों के लिए मैं ग्रीन एल्गी का फोर्थ जीनस लेकर आई हूँ जिसका नाम है कारा। और कारा में हम इसका पहले सिस्टमिक क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, पोजीशन। तो ये भी एक इसका जो है ये भी एक क्लोरोफ्लाइसी ग्रुप का है, वर्ग का है, मतलब क्लास क्लोरोफाइसी का है। तो फाइलम क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर कारेस, फैमिली कारेसी, जीनस कारा। अक्रेंस है इनका, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं स्पीसीज जो कि अल्कलाइन वाटर में, मतलब जो क्षारीय पानी होगा, क्षारीय जल में पाए जाएंगे। और हॉट स्प्रिंग्स, बहुत ही गर्म जगह पे भी पाए जाते हैं। स्पीसीज ऑफ कारा ग्रोइंग इन हैवी वाटर, एंड ये जो कारा की स्पीसीज है वो हैवी वाटर में जो है ग्रो करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर इसका है कि वो एनक्रस्टेड होती है विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम में आया भी है। और कि कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के जो कौन सा ऐसा एल्गी है जो एनक्रस्टेड होता है, तो वो है कारा। हाँ, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट से एनक्रस्टेड होते हैं कारा। एंड हैज़ द कॉमन नेम इज स्टोनवर्ड्स, इसलिए इनको जो है स्टोनवर्ड्स बोलते हैं, क्योंकि वो इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मजबूत बना देते हैं, तो स्टोन पत्थर के जैसा हो जाता है, तो स्टोनवर्ड्स कहा जाता है। इज गिवन टू इट दिस डिपॉजिट मेक दियर बॉडी रफ एंड ब्रिटल, और यही जो डिपॉजिट्स है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट के, ये इनकी बॉडी को रफ और ब्रिटल बना देते हैं। थैलस स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लांट बॉडी इनका जो है मल्टी सेलुलर है, और ये मैक्रोस्कोपिक होते हैं एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू राइजोइड्स एंड मेन एक्सिस। तो राइजोइड्स एंड मेन एक्सिस में देखिए डिवाइड होते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं स्ट्रक्चर में, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये राइजोइड्स है, और यहाँ पे गए ये मेन एक्सिस है। मेन एक्सिस में आप देख सकते हैं ये यहाँ पे क्या है, नोड और इंटर नोड में बटा होता है। तो ये जो बीच का स्पेस है काफ़ी लंबा सा स्टॉक टाइप का, इसे कहते हैं इंटर नोड। और ये जो है यहाँ पे रुक जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, ये कई सारी ब्रांचिंग दिख रही है, ये है नोड। तो नोड को जो है क्या कहते हैं, ये यहाँ पे रुक जाती है ग्रोथ, तो इसको कहते हैं शूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, शूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। और जो इंटर नोड होती है, जो बीच वाले एक्सिस टाइप के दिख रहा है लॉन्ग लॉन्ग, ये जो है वो क्या कहते हैं, ये नोड, दो नोड के बीच का जो इसे बीच का जो स्थान होता है उसे इंटर नोड कहते हैं। तो इंटर नोड क्या होता है, वहाँ पे अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, तो शूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है ये। नेक्स्ट है, अब बात हम करेंगे कि इसके बारे में, इसके थैलस स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ये जो है डिफ्रेंशिएटेड होते हैं नोड्स, एंड इनकी जो मेन एक्सिस है वो नोड और इंटर नोड में डिफ्रेंशिएटेड होती है। और नोडल सेल्स जो होते हैं उनमें कुछ एलिप्सोइडल क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। नोडल सेल्स में कैसे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं? एलिप्सोइडल क्लोरोप्लास्ट। जबकि जो इंटरनोडल सेल्स होती हैं उसमें डिस्कॉइडल क्लोरोप्लास्ट पाई जाती हैं। और इन द इंटरनोडल सेल्स साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू इनर एंडोप्लाज्म एंड आउटर एक्टोप्लाज्म। जो इंटरनोडल सेल्स हैं उनमें साइटोप्लाज्म दो भागों में डिवाइड होता है, एक होता है आउटर जो होता है वो एक्टोप्लाज्म होता है, और जो इनर होता है वो एंडोप्लाज्म होता है। रिप्रोडक्शन इनमें दो तरीके से होता है, एक एसेक्सुअल नहीं होता है, इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं, आर नॉट फाउंड। वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मेथड होता है सिर्फ इसमें। कारा रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मेथड। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम देख लेते हैं, एमाइलम स्टार्च बनाता है। देखिए एमाइलम स्टार्च ये है, और एमाइलम स्टार्च ये है। देखिए कैसे स्टार की तरह स्ट्रक्चर कुछ बन रहा है ना, तो ये देखिए एमाइलम स्टार्च है। दूसरा है रूट बल्बिल्स, देखिए इस तरह से जैसे रूट निकल आए, बल्बिल्स बन जाए इसमें बड़े बड़े। एमॉर्फस बल्बिल्स भी होते हैं। एमॉर्फस बल्बिल्स जैसे ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसको एमॉर्फस बल्बिल्स कहते हैं। और सेकेंडरी प्रोटोनिमा भी बनाते हैं। और इसके आगे हम देखते हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो है ये हाईली एडवांस्ड ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो ऊगैमस हम आपको बता चुके हैं क्या होता है, जिसमें फीमेल जो होता है नॉन मोटाइल होता है और साइज में बड़ा होता है, जबकि जो मेल गैमेट होता है वो साइज में छोटा होता है और मोटाइल होता है, मतलब उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, जबकि फीमेल में फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। स्ट्रक्चरली सेक्स ऑर्गन्स ऑफ कारा आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमंगस्ट एल्गी, मतलब सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का जो सेक्स ऑर्गन पाया जाता है किसी भी एल्गी में, तो वो कारा ही है। ये भी आ सकता है एग्जाम में आपके, इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार लगा देते हैं हम कि सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का जो सेक्स ऑर्गन है वो कारा में मिलता है। और मेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड एंथीरिडियम और ग्लोब्यूल। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको एंथीरिडियम कहते हैं और उसको ग्लोब्यूल बोला जाता है। देखिए मैंने इसको यहाँ पे अलग से लिखा है स्टार करके कि ग्लोब्यूल जो है मेल सेक्स ऑर्गन है और नोक्यूल जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो ये जो है
कुछ अलग तरह का स्पेशल इसका करेक्टर है, और उसको ग्लोब्यूल नोक्यूल करके पूछ लिया जाता है कि किस में पाए जाते हैं। तो ये कारा है, कारा में ही ग्लोब्यूल और नोक्यूल पाया जाता है। और ये भी पूछ लिया जाता है ग्लोब्यूल किसको कहते हैं, तो मेल जो सेक्स ऑर्गन होता है एंथ्रोइडियम को कहते हैं, और ऊगोनियम को नोक्यूल कहते हैं, या फीमेल सेक्स ऑर्गन को। मोस्ट स्पीसीज और आर मोनोशियस, ज़्यादातर इनकी स्पीसीज मोनोशियस होती हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें कैसा होता है, इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। मेनी एंथेरोजाइड्स में एंटर इनटू इन एंड ऊगोनियम बट ओनली वन ऑफ देम फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म द ऊसफोल्ड। बहुत सारे एंथेरोजाइड वहाँ पर प्रवेश करते हैं ऊगोनियम के अंदर, लेकिन केवल एक ही उनमें से फ्यूज़ कर पाता है एग से, और उससे क्या है आगे ऊस्पोर्स बन जाते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करें तो इनकी जो लाइफ साइकिल होती है कारा की, वो हैप्लॉन्टिक टाइप ही होती है। हैप्लॉन्टिक टाइप ही अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। हैप्लॉन्टिक मतलब जहाँ पर हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट हो। अब हम पहले इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख लेते हैं कि वेजिटेटिव एसेक्सुअल तो इनमें पाए नहीं जाते, तो हमने पढ़ लिया था एमाइलम स्टार्स, दूसरा बल्बिस फॉर्मेशन करते हैं, थर्ड हमने पढ़ा था एमॉर्फस बल्बिस भी बनाते हैं, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाते हैं। ये इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। सेकेंड हम बात करेंगे अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। तो कारा का जो सेक्स ऑर्गन होता है, मेल सेक्स ऑर्गन ग्लोब्यूल होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन नोक्यूल होता है। तो यहाँ से एंथेरोजॉइड और ये एग रिलीज होगा, और ये दोनों फ्यूज़ कर जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और बन जाएगा जाइगोट, जिसे oospores भी बोला जाता है। फिर इसका मियोसिस होगा। जाइगोट देखिए 2n है और सारे सब के सब n है, इसलिए ये बहुत कम टाइम के लिए है। एक ही स्टेज ऐसी है जो डिप्लॉयड है, इसलिए ये हैप्लॉन्टिक टाइप स्टेज है। और इसके बाद इसका जाइगोट का मियोसिस हो जाएगा या स्पोर का मियोसिस हो जाएगा, और इसके बाद ये मियोसिस करके इसके बाद प्रोटोनिमा बन जाएगा, जो कि ये भी हैप्लॉयड है n, और उसके बाद प्रोटोनिमा आगे बढ़ के डेवलप होके ग्रोथ करके एक उसकी बॉडी बना लेंगे कारा की। तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। तब तक के लिए लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।